नमस्ते दोस्तों, पूनम एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अंशुलंशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह चैनल मुख्य रूप से एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों बोर्डों को एक साथ मिलाकर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। देखिए, दोनों बोर्ड मिलाने के पीछे कारण क्या है? दोनों बोर्ड मिलाने के पीछे कारण ये है कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं, बिहार बोर्ड में कुछ पर्सन ज़्यादा लिखा गया है और एनसीईआरटी में कुछ कम लिखा गया है। किसी किसी में एनसीईआरटी में ज़्यादा है, किसी किसी में बिहार बोर्ड में कम है। इसलिए हम लोग दोनों साथ में लेकर चलेंगे कि हम लोगों का कोई भी, हम लोगों को सिर्फ बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है और अच्छे नंबर लाना नहीं, हम लोगों को अपने जीवन में भी अच्छा करना है। तो जीवन में अच्छा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को तैयारी में कोई कसर छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम आज इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ ये बताने आए हैं कि अपना एनसीईआरटी हम लोग कैसे पढ़ें और अपना कुछ परिचय दें। मेरा नाम अंशुलंशी है और मुझे पढ़ाने में ऑफलाइन अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑनलाइन मेरा पहला ये वीडियो और पहला, मैं मतलब पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन खैर कुछ भी हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छा से अच्छा पढ़ाने का कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत जो भी कमी होगा उसको आप लोग ये समझिएगा कि अभी मेरा पहला वीडियो है या पहला चैनल है, इसलिए मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये है कि बहुत सारी बैच को पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे बहुत बोला गया, तो मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाने के लिए आना पड़ा। तो थोड़ा नर्वस तो हूँ, इसलिए आप लोग को अगर ये थोड़ा सा भी अगर कुछ लगे तो कृपया उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। और देखिए, अब हम लोग आते हैं मुद्दे कि हम लोगों का कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बोर्ड का एग्ज़ाम क्या है? बोर्ड का एग्ज़ाम ये है कि बोर्ड का एग्ज़ाम ये है कि हम लोगों को, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग बस कक्षा में पास करने के लिए पढ़ते हैं और उसके बाद जब हम लोग इन 12 कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं और जब हम लोग 12 कक्षा पास करते हैं तो उसके बाद हम लोग एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है या कमीशन की एग्जाम है, उसका जब हम लोग तैयारी करने जाते हैं तो हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? हम लोग को बस एनसीईआरटी के नाम पे हम लोगों को इतना ज़्यादा माइंड में बैठाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी का किताब कोई भी अगर अच्छा से पढ़ ले तो उसे फिर कोचिंग या ट्यूशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है वो अपने आप में एक, मतलब क्या कहा जाए, सागर है। लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा इस प्रकार है कि हम लोगों को समझने में बहुत परेशानी होती है। तो हमारा यहाँ पे काम यही रहेगा कि हम आप लोगों को जितना हो सके इसे आसान भाषा में समझाएं। और यह चैनल पे आप लोग जुड़िए, इसलिए कि इस चैनल पे आप देखिएगा कि इस पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब एक्स्ट्रा नया मिलेगा। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं इसमें लगाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। अब इसमें है कि अगर मुझे ऑनलाइन में थोड़ा मुझे बोलने में परेशानी हो रही है क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आप लोग कीजिएगा। और हम लोग पढ़ें क्यों? तो हम लोगों को एनसीईआरटी आखिर है क्या, पहले हम लोग को ये जानना है कि एनसीईआरटी है क्या। देखिए, हम लोग इंटर लेवल पे कोई भी एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम हम लोग देते हैं, तो हम लोग को उस, मतलब इन जितना हम लोग को सरकार या कमीशन जितना पेमेंट देती है उस हिसाब से हम लोग का एग्जाम नहीं लेती है। लेकिन कोचिंग के द्वारा या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि इसको एकदम हौवा बना दिया गया है। और मैं आप लोगों को दावा के साथ ये कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि अगर आप लोगों को एनसीईआरटी अगर अच्छा से आप लोग पढ़ लें तो आप लोगों को कहीं कोई भी जीके और जीएस के पोर्शन में आप लोगों को कहीं कोई भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छा से समझ लें पाठ को और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छा से अगर उसका पढ़ लें तो फिर सब चीज़ें वहीं रहती है। आप या तो एसएससी की सिलेबस उठाएं या यूपीएससी की सिलेबस उठाएं, कोई भी सिलेबस है उसका सबका कहीं ना कहीं सार एनसीईआरटी है। लेकिन एनसीईआरटी हम लोग को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम लोग बिहार बोर्ड की कोई भी किताब अच्छा से देख ही नहीं पाते हैं। वही जब हम लोग
तैयारी शुरू करने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, उस समय हम लोग जाते हैं किताब पढ़ने। और आप कहीं भी जाइएगा पढ़ने के लिए तो सीधा वहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी अगर कंपटीशन का एग्जाम आप लोगों को निकालना है तो आप लोग 6 लेके 12 तक का बुक पहले पढ़िए। तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है पढ़ना। इसके लिए क्यों हमें गवर्नमेंट ने बनाया है कि कक्षा 6 में हमको 4 बुक पढ़नी है या 5 बुक जो भी है, 7 में ये पढ़ना है, इसलिए बोला है कि हम लोग उस सिलेबस को सुचारू रूप से पढ़ते हुए अपने दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनाए कि हम लोग आगे की तरफ बहुत तेजी से भागे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा बचपन हो गया या पढ़ने का किशोरावस्था हो गया, उसमें हम लोग नहीं चाहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस ये करना है कि मैं इसमें एनसीईआरटी का जो भी बुक है उसका मैं पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसका हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे और उसके बाद उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। इतने अच्छे ढंग से हम लोगों को एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड साथ में करना है कि हम लोग का कोई भी एग्जाम, बिहार बोर्ड का एग्जाम तो छोड़िए, कोई भी एग्जाम में हम लोग को कोई परेशानी ना हो। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम आप इस चैनल से जुड़िए और बैठने के बाद अगर आप उसमें अपने आप को 80 से 85% अगर आप अपने आप को उसमें अच्छा महसूस नहीं कीजिएगा तो जो कहिए सो। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ढंग से पढ़ते ही नहीं। आजकल क्या है, बड़े बड़े कोचिंग जो हैं वो क्या करते हैं, मार्केटिंग शुरू करते हैं। लोग एनसीईआरटी की ही किताबों को जिल्द अलग कर देते हैं और उसको कुछ कुछ इधर उधर लिख के और उसको एनसीईआरटी पर आधारित, एससीईआरटी पर आधारित ये सब करके, और हम लोग उसी ट्रैप में बार बार वही चीज करते हैं। लेकिन आप कोई भी बुक उठा के देखिए, जितने भी बुक हैं उसमें किसी में भी एनसीईआरटी उसमें 40% से ज़्यादा नहीं रहता है। ये भी मैं ज़्यादा ही बोल दिया। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को हम लोग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। आप लोगों को बहुत सारे चैनल मिलेंगे, सब कोई अपने आप अब अच्छे प्रयास करते हैं, लेकिन हम इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है वो लगाएंगे और मुझे पढ़ाने में अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अब क्या है कि ऑफलाइन में समय का अभाव है या जो है, किसी के कहने पे मैं इस चैनल से जुड़ा और इसमें एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया है। और आप लोगों को इसमें कोशिश ये करना है कि तब तक पढ़ना है जब तक कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में सफल ना हो जाए। और सफलता क्या है, सफलता आपके प्रयास का परिणाम है। आप कितना प्रयास करते हैं और प्रयास को कितना सुचारू रूप से करते हैं, वही चीज आपका सफलता, आपका एक प्रतिबिंब है, पिछला प्रतिबिंब है, और वो आपके आंखों के सामने आता है। और सफलता वो स्वाद है, वो चाहे 6 का लड़का हो, 7th का लड़का हो या 12 का लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, जो भी बच्चा हो, अगर आप जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन जो आपको खुशी मिलती है, उसमें क्या आपको लगता है? उसमें यही ना लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रयास किए तो आज हमको सफलता बहुत अच्छी मिली है। तो इस सफलता कैसे मिलती है? इस सफलता के लिए सबसे ज्यादा है समर्पण। आप हम लोगों को एक साल एक एक साल एक क्लास के लिए कठिन मेहनत करना पड़ता है। अगर आप रोज 5 से 6 घंटा अगर कोई विषय को पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से लेके, आप बताइए अगर आप लोग 12 तक वो काम कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप पीछे हटिएगा? नहीं हटिएगा। आपका सफलता आपके मतलब आपका गुलाम हो जाएगी आपकी सफलता। और यही होता है। आप देखिएगा जितने भी सफल लोग होते हैं, क्यों इंग्लिश मीडियम के लोग ही आजकल यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग बचपन से ही क्लास 5 से 6 से इतने अच्छे रूप से एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि वो लोग हम लोगों से 10 साल आगे रहते हैं। और हम लोग जब इंटर क्लास पास करते हैं तब हम लोग जाते हैं क्या करने, तैयारी करने। और हम लोग जो पिछले छोड़ दिए रहते हैं वही हम लोग फिर पढ़ते हैं, वो लोग उसके आगे पढ़ते हैं और हम लोग वहां से अपना पिछला पढ़ते हैं। जब तक वो प्री और मेंस में बैठते हैं तब तक हमारी एनसीईआरटी ही खत्म नहीं होती है और हमारा बिना मतलब 2-3 प्रयास निकल जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? इसके लिए हम लोगों को जितना ये बुक है, इस दोनों बुक का मैं आसान भाषा में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और उसके बाद एक हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका लाइव हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करें और इस पर चर्चा करें, और इसमें जो भी कमी हो आप लोग बेहिचक बताइए, उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। और एक बात और है कि मैं बिहार बोर्ड के बहुत सारे लड़कों को देखा हूँ कि
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले ही सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हमें क्या हमें क्या करना है। बिहार बोर्ड में अतीत से वर्तमान क्या पढ़ना है। लोग आजकल क्या है कि बहुत सारे जगह कोचिंग का ट्रेंड चला है, लोग स्कूल में नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए और कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, जिससे क्या होता है कि स्कूल आपका 7 से 8 घंटे का होता है, 5-6 घंटे का, जितना देर का हो। लेकिन हम लोग कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, 1 घंटा में कोई, ये 1 घंटा में कोई ये बुक अगर एक दिन पढ़ाए तो क्या खत्म हो सकता है? कभी नहीं खत्म हो सकता है। इतना सारा बुक है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सबसे ज्यादा क्या है, हम देखते हैं कि लड़के, आप एज कम रहता है, उम्र कम रहती है, और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना सारा टाइम खेलने में, इधर उधर करने में व्यतीत कर देते हैं और सिलेबस बढ़ते जाता है। परीक्षा के टाइम में कुछ ऐसा चीज खरीदते हैं कि थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके रट रूट के किसी भी तरह हम लोग पास मार्का लेते हैं और फिर आगे के क्लास में हम लोग जाते हैं। इन सब चीज़ों को दूर रखना होगा और आप इस चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित सफलताएं मिलेंगी। और मेरा दावा है कि आप लोग जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़िए, और आप लोग जितने भी जुड़े हैं जिस चैनल से जुड़े रहिए, लेकिन एक बार हमसे जुड़िए और देखिए कि आपके पढ़ाई में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो जो कहिए सो। आप लोगों को खुद विश्वास नहीं होगा कि आप लोग को इतना आप में इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। तो बस हम लोगों को क्या करना है, पढ़ने का, देखिए पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो आपको समझ में आ जाए। आपको समझ में कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आप लोग इतने अच्छे से कोई भी टॉपिक को समझ जाएं कि फिर आप लोगों को परेशानी ना हो। और मेरा दावा है कि माइंड जो है किसी का कमजोर नहीं होता है, ये सब कोई बोलते हैं किसी का माइंड कमजोर नहीं होता है, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड के, खास करके बिहार बोर्ड के लड़के ये सोचते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, वो आगे है तो वो आगे है, फलाना बहुत तेज है तो कोई तेज है तो क्या, नहीं, सब कोई बराबर तेज है। बस आपको, अगर आपको इतिहास से डर लगता है तो आपको इतिहास का टीचर अच्छा नहीं मिला है जो आपको सही से पढ़ा दे। अगर आपको भूगोल से डर लगता है तो आपको भूगोल का टीचर अच्छा नहीं मिला है। ये चीजें होती हैं, आप में कोई कमी नहीं होती, आपको पढ़ाने वाले में कमी होती है, वो चाहे कोई भी रहे। इसलिए आप, अगर अच्छा से आपको पढ़ाया जाए और पढ़ा के दिमाग में अगर उस चीज़ों को रिकॉल किया जाए, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं बनाएगा। आप 6, 7, 8, अगर तीनों का जितना भी 8 सब्जेक्ट है अगर बढ़िया से पढ़ लें तो एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो उसमें आप देखिएगा कि 40% आप क्वेश्चन एकदम आराम से आप सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही काम नहीं करते हैं कि हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, और क्या करते हैं हम लोग इधर उधर जब 10+2 पास करते हैं तो इधर भागते हैं उधर भागते हैं और को अब मैं तो ये नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है, सिलेबस बहुत भास्ट हो जाता है। 10 साल, 12 साल, 14 साल का सिलेबस हमको 6 मंथ में पढ़ना रहता है, हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती है और एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम नहीं निकलता है तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। 2 साल 4 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, ऐसे थोड़े ना होगा। आप मेहनत कीजिए, क्यों नहीं होगा। हम आपको प्रयास इतना अच्छा से करवाएंगे कि सफलता आपको एकदम अच्छे से मिलेगी, इतना एक्सपीरियंस है। हाँ, इस चैनल पे वीडियो थोड़ा आपको डिले मिलेगा, लेकिन मेरा दावा है कि इससे सिर्फ ये जो 2 बुक दिखाई दे रहे हैं, मैं 2 बुक दिखाने के लिए रखा हूँ कि इन्हीं से, दोनों से पढ़ाई होगा। लेकिन आप ये 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 ये नहीं है, इसमें आपका कोई भी वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो इसको पढ़ने से आपके बोर्ड की तैयारी के साथ साथ आपका कंपटीशन का भी तैयारी हो जाएगी, ये मेरा दावा है। इसलिए आप लोग, ये देखने में बहुत पतली पतली किताबें हैं, लेकिन इन किताबों का इतना अच्छा पैमाना है कि अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ लें तो एग्जाम में 80% और 85 और 90% ये जो चलता है, इसमें जब आप रिजल्ट चेक कीजिएगा तो टॉपर में आपका भी नाम रहेगा। लेकिन बस आपको पढ़ना कैसे है, तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए इसमें अंडरलाइन कर के हम लोग रखे हुए हैं, और मैंने बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं
जो कि इन सब किताबों से पढ़ के आप बहुत अच्छा किए, और कोई कोई बहुत अच्छा जगह पे भी है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो आप बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग पढ़िए। और देखिए अब क्या है कि थोड़ा पहली बार है ऑनलाइन, ऑफलाइन तो आदमी बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि परेशानी थोड़ा बोलने या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेरे लिए अभी एकदम नया है। और मैं बता दूं कि मुझे कोई भी चीज़ कहने में हर्ज नहीं होता है, इसलिए आप लोग कमेंट पर ध्यान न दें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बेहतरीन के चक्कर में बेहतर भी खो देते हैं। ये काम नहीं करना है। आप अपने आप को, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको आपके अंदर के छुपे जो ज्ञान है उसको भी बाहर निकालने का कोशिश करूँगा। कैसे आप लोग 2 घंटा से 4 घंटा में आए, 4 घंटा से 6 घंटा में आए, अपने आप को एकदम सीमित कर लें कि हमको ये काम ही करना है। अपने मन पे काबू कैसे पाएं, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें सफलता प्राप्त करना है, इन सब चीज़ों के लिए सबसे अच्छा अगर आपको मार्गदर्शक नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मार्गदर्शक के रूप में मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा पूनम एकेडमी चैनल के द्वारा। और हम लोग इस चैनल से इतने अच्छे रूप से चाहेंगे कि आपको पढ़ाएं जिसमें आप आराम से आप मतलब अपने सिलेबस के साथ साथ आप एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से कर लें। अब देखिए अब आज के दौर में अगर आप मेहनत, पहले वाला बात नहीं रह गया है कि आप अभी करिए 6 पास होइए, 7 होइए, 12 होइए, उसके बाद बाहर कहीं जाइए तैयारी कीजिए तो नौकरी नहीं। एआई का ज़माना आ गया है, सब कोई पढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई आपके बगल में ही 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई उसके बगल में। बहुत सारे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है आजकल। एक चपरासी का नौकरी भी, पियून का नौकरी भी लेने में बहुत स्थिति खराब हो गया है। इसलिए हम लोग को क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे पड़ेगा, पढ़ तो सब कोई रहे, स्मार्ट तरीका से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका से जो नहीं पढ़ते हैं वही काम गड़बड़ होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जब हम लोग जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो क्वेश्चन गलत करके जब हम लोग आते हैं और एग्जाम हॉल में याद नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम हॉल के जैसे बाहर आते हैं हम लोग को ऑप्शन आंसर के सहित याद हो जाता है। तो आप बताइए, आपको उस समय क्या लगता है कि मेरा माइंड ही कमजोर है। लेकिन हमको एक चीज बताइए कि एग्जाम हॉल में 3 घंटा कैसे बीतता है ये पता नहीं चलता है। उस समय लगता है कि थोड़ा टाइम और रहता तो हम थोड़ा सा और लिख लेते। और उस समय जितना क्वेश्चन हम लोगों को पता रहता है उतना क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस समय अपना 100% वहां लगा दिया। हम कौन है ये भी हम भूल गए, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप में से कोई कमजोर नहीं है। बस आप 1 से 1.5 घंटा इस पे टाइम दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ के देखिए, आपको निश्चित अपने आप में बहुत अच्छा सुधार मिलेगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ये सिर्फ एनसीईआरटी का परिचय कैसे हो और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो शूट किया। और चूँकि मैं ऑनलाइन में नया हूँ इसलिए इसमें जो कमी हो या कुछ भी हो वो लोग धीरे धीरे हम लोग सुधार करेंगे। आपको भी अगर कुछ सजेशन होगा तो आप लोग भी दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपने हाथों से इसका नोट्स बनाऊंगा, और वो नोट्स बिल्कुल फ्री में, सब चीज़ बहुत फ्री में रहेगा, कुछ भी पेड नहीं रहेगा, सब चीज़ फ्री में रहेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए, और जो इधर उधर जाने वाला व्यवस्था है वो नहीं रहेगा। आप लोग मोबाइल पकड़िए और मोबाइल का अच्छा यूज कीजिए, और इसमें निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और ये सिर्फ बोर्ड की बुक नहीं है, ये आपके जीवन का वो चाबी है जिससे आपका सफलता आपके पास हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।